ठीक अच्छे। लास्ट क्लास रे आम जोटा पालियोजोइक जो स्टार्ट करते तो से पालियोजोइक कौन ना आम तीन टा पार्ट देखते गोटे काश्मीर आउला स्पीति आउला तुम सल्ट रेंज ये तीन टा पार्ट रे एक्सपोज होती पालियोजोइक सक्सेसन माने पालियोजोइक टाइम पीरियड रे रॉक गुड़ाक बा कौन स्ट्राटिग्राफिकली एविडेंसेस बा रॉक टाइप्स गुड़ाक डिपोजिट होती। सो जो आम सक्सेसन पढ़ुले सल्ट रेंज रो पालियोजोइक रीजन आम पढ़ी जोटा कि सल्ट रेंज रे पालियोजोइक रो को टाइम पीरियड रे गोटे काम्ब्रियन सक्सेसन रे अच्छी आउला तुम पर्म कार्बोनिफेरस रे भी ऑल्सो अच्छी डिपोजिट बुझला तो ताने काश्मीर जोटा से कहला जे ताने सल्ट रेंजटा आमर पालियोजोइक रे कंप्लीट हो गला। नेक्स्ट आसला काश्मीर रीजन माने काश्मीर रीजन रे पालियोजोइक रॉक्सटा को पार्ट रे देखा जाउछि बुझला तो ताने को पार्ट रे गोटेला काम्ब्रियन रॉक्स हैला जेमती तुमर सेठी जो पालियोजोइक माने पालियोजोइक रॉक्स रे हम देखुथिले कोन ना प्रथम आसला काम्ब्रियन पीरियड कौन कौन थिला सब काम्ब्रियन पीरियड एगुड़ा सब थिला कौन तुमर हला गोटे आसला सालाइन सीरीज जोड़ा कि सालाइन सीरीज रे जिप्सम एंड डोलोमाइट रॉक गुड़ा थिले आ ई सालाइन सीरीज टा तीन टा पार्ट रे डिवाइड हितला गोटे लोअर सालाइन सीरीज मिडिल सीरीज आ गोटे अपर सालाइन सीरीज लोअर एंड अपर सालाइन सीरीज रे जिप्सम एंड डोलोमिटिक रॉक थिले एंड मिडिल सालाइन सीरीज रे तुमर मार्क्स गुड़ाक बा रॉक सल्ट गुड़ाक थिले। सेमती आसला पर्पल सैंडस्टोन रे कौन कही ना करेंट बेडिंग एंड रिपल मार्क्स थिला जोटा कि ओवरलाइन करिछि सालाइन सीरीज को बुझे तो। सेमती तुमर नियोबोलस सेल थिला नियोबोलस सेल कौन ना जोटा कि फोसिलिफेरस एंड ग्रे सेल बुझला तो नियोबोलस सेलटा नियोबोलस सेलटा होची फोसिलिफेरस एंड ग्रे सेल जोटा कि पचारि दबो जे पालियोजोइक सक्सेसन रो जोटा कि सल्ट रेंज रीजन रो कोटा सबुठू माने फोसिलिफेरस रीजन सेटा होची तुमरो नियोबोलस सेल बुझला तो जोटा कि ब्राकियोपोडा ट्राइलोबाइट्स एसो बेड गुड़ाक रही है ट्राइलोबाइट रिडलेचिया गैस्ट्रोपोड गुड़ा सब रही। मैग्नीशियन सैंडस्टोन रे भी गोटे गैस्ट्रोपोड देखा जाए जोटा कि तुम स्टेनोठेका देन आसला सल्ट सिल्डोमर हूँ गोटे क्यूब रो क्रिस्टाल गुड़ाक जोटा कि क्ले रॉक सल्ट गुड़ाक तुम रॉक सल्ट बा गुड़ाक तुम क्रिस्टाल बाय क्ले माने रिप्लेसमेंट हुए रिप्लेसमेंट ऑफ सल्ट क्रिस्टाल बाय क्ले द्वारा होता है तो एगेन फुड सालाइन सीरीजटा को आम एओसिन एज भी कोटी कोटी कंट्रोवर्सी कह जाऊँगी बुझला तो। सेमती पर्म कार्बोनिफेरस पीरियड माने जो सल्ट रेंज रीजन रे बुझीपार माने सल्ट रेंजटा गोटे जगह ना से रीजन गुड़ाक पालियोजोइक रो एरिया रे सक्सेसन देखा पालियोजोइक टाइम रो को ये सक्सेसन देखा काम्ब्रियन टाइम रे सल्ट रेंज रे फॉर्मेशन होता किंतु ओडोविशियन माने पालियोजोइक रो विभिन्न पार्ट डिवाइड होती ना कौन पालियोजोइकटा पी रे कॉस डीसीपी अच्छी कॉस डीसीपी कहीं ना तुम पी रे कौन अच्छी कि सी रे कौन काम्ब्रियन ओडोविशियन सिलुरियन डेवोनियन ये तीन टा नहीं मिसिंग अच्छी कौटी सल्ट रेंज रीजन रे कहीं सल्ट रेंज माने आम जमी पढ़ले धरवारटा साउथ इंडियन धरवार है धरवार सक्सेसन पाई बस्तारटा सेंट्रल इंडिया पाई सेमती सल्ट रेंज रीजन रे पालियोजोइक सक्सेसन पाचे बुझले तो काम्ब्रियन सक्सेसन पाइले कि ओडोविशियन सिलुरियन डेवोनियन से रीजन रे एक्सपोज है ना तो से आम डायरेक्ट कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन सक्सेसन पाइले क्लीयर है तो तो से कहले जे कौन ना ये पर्म कार्बोनिफेरस भी सक्सेसन आम पाइले काम्ब्रियन सक्सेसन मन रही तो गोटे कौन सालाइन सीरीज तापर आसला पर्पल सैंडस्टोन तापर मैग्नीशियन सैंडस्टोन तापर तुम फास्ट आसला सालाइन सीरीज पर्पल सैंडस्टोन नियोबोलस सेल मैग्नीशियन सैंडस्टोन तापर आसला तुम सल्ट सिल्डोमर। नेक्स्ट आसला पर्म कार्बोनिफेरस रॉक रे कौन कहला ना यहाँ दुईटा पार्ट रे आसी पर्म गोटे अपर कार्बोनिफेरस आ गोटे पर्मियन
पर्मियन एज रे ओनली कोडा प्रोडक्टस लाइमस्टोन जोटा कि तीन टा पार्ट डिवाइड होती लोअर प्रोडक्टस लाइमस्टोन बा लोअर पर्मियन एज मिडिल प्रोडक्टस लाइमस्टोन मिडिल पर्मियन एज और अपर प्रोडक्टस लाइमस्टोन बा अपर पर्मियन एज है देन अपर कार्बोनिफेरस टा तीन टा पार्ट डिवाइड होता कही गोटे ग्लासियल नहीं गोटे ग्लासियल बोल्डर बेड और ऑलिव फॉर्मेशन आउला तुम स्पेकल्ड सैंडस्टोन बुझला तो आ अपर कार्बोनिफेरस टा तुम ग्लासियल बोल्डर बेड डिपोजिट तो उपरटा जोटा कि ग्लासियल एनवायरनमेंट को इंडिकेट करूला आमती ऑलिव फॉर्मेशन टा तुम रिच इन गैस्ट्रोपोड्स बुझला तो कोर्नुलारिया आउ स्पेकल्ड सैंडस्टोन टा होची शैलो वाटर डिपोजिट टा आ प्रोडक्टस लाइमस्टोन टा होची तुम रिच इन मेराइन फॉसिल बुझला तो नेक्स्ट आसला कौन कहला ना ग्लासियल बोल्डर बेड बुझला तो ग्लासियल बोल्डर बेड जोड़ा कही सब डिस्क्रिप्शन आम पढ़ी बुझे तो तापर आम पढ़ा आज यहाँ था प्रीवियस क्लास सम डिस्कसन तापर आस पढ़ा पालेजोइक तीन टा रिजन सल्ट रेंज काश्मीर और स्पीति सल्ट रेंज रिजन टा पालेजोइक कौन कौन डेभलप होगा जानीगले गोटे काम्ब्रियन और गोटे पर्मकार्बन एवं आम देखिए काश्मीर रिजन में कौ कौ पार्ट काश्मीर रिजन रो काम्ब्रियन रही ओडोविशियन सिलुरियन रही डेभोनियन रही देन पर्मकार्बोनिफेरस रे भी बढ़िया गोटे से कहूँ द काम्ब्रियन रॉक्स ऑफ काश्मीर रे रेस्ट कन्फर्मेबली ओवर द फोसिलिफेरस डोग्रासलेट्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज डोग्रासलेट्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज बुझे तो माने माने तमें काश्मीर आम जो पढ़ी जे जो हिमालय प्री कैम्ब्रियन ऑफ हिमालय जो पढ़ी से गोटे डोग्रासलेट्स पढ़ी जूठ ग्रुप पढ़ी वैकृत ग्रुप पढ़ी तो सहीटा से कहूँ से डोग्रासलेट्स जो प्री कैम्ब्रियन जो काश्मीर रिजन पढ़ी तार जस्ट ओपर आसो यहाँ कैम्ब्रियन बुझे तो से कहूँ द सक्सेसन इज कंपोज्ड chiefly of clays, impure sandstone and grey wackes with a few lenticular bands of limestone. बुझले तो ग्रे वाके with a few lenticular bands of limestone. बुझले तो ये सब ये रॉक टाइप्स रही clays, impure sandstone and grey wackes with a few lenticular bands of limestone. And the clay beds are fossiliferous and they contain trilobites. ये trilobite भी था बुझले तो and टाइकोपारिया सोलेनो प्लूरा ब्राकियोपोड्स एक्रोथेले लिंगुलेला देन टेरोपोड्स क्रिनॉइड्स एंड स्पॉन्जेस ऑफ कैम्ब्रियन एज एगुड़ा सब एज री कहूँ तार कैम्ब्रियन एज सेक्शन रे जो काश्मीर रहा काश्मीर रो जो कैम्ब्रियन सक्सेसन टा व्हिच इज रेस्ट अनकन्फर्मेबली ओवर द कहा ऊपर कन्फर्मेबली नॉट अनकन्फर्मेबली कन्फर्मेबली व्हिच इज जस्ट अबव द फोसिलिफेरस डोग्रासलेट्स बुझे तो डोग्रासलेट्स ऊपर थाए आ रॉक टाइप्स कौन ना सैंडस्टोन ग्रे वाके एगुड़ा सब रही लाइमस्टोन आ फोसिल कौन एगुड़ा सब रही ट्राइलोबाइट्स ब्राकियोपोड्स एगुड़ा सब रही नेक्स्ट आसला ओडोविशियन एंड सिलुरियन देख मु तो ये जो कहला जो कैम्ब्रियन सक्सेसन जो काश्मीर आम पाइले एटा कौर पालियोजोइक कारण पालियोजोइक कैम्ब्रियन टा तेणुक पालियोजोइक सक्सेसन जो कैम्ब्रियन काश्मीर रिजन सेटा कन्फर्मली ओभर क्या रही माने तार बेसमेंट किए डोग्रासलेट्स कहीं काश्मीर रिजन प्री कैम्ब्रियन सक्सेसन टॉप पार्ट रे किए थिला डोग्रासलेट्स से कथा से तापर आसला ओडोविशियन एंड सिलुरियन तब काश्मीर रिजन फॉर्मेशन से कहूँ द ओडोविशियन रॉक्स ऑफ काश्मीर एंड एडजेसेंट एरियाज आर कंपोज्ड ऑफ सेल सिल्ट एंड लाइमस्टोन बुझे तो माने ओडोविशियन रॉक्स ऑफ काश्मीर एंड एडजेसेंट एरियाज आर कंपोज्ड ऑफ सेल सिल्ट एंड लाइमस्टोन बुझे तो
एगुड़ा तुम कौन है सेल सिल्ट और लाइमस्टोन। द सेल हाव yielded से कौन द सेल हाव yielded well preserved bryozoans, brachiopods and castoids, and the Ordovician rocks are conformably overlain by a succession of sandstone। बुझे तो Ordovician rocks टा conformably overlain by a sandstone, slate and grey which have yielded fossil of Silurian age। एगुड़ा कहते सिलुरियान माने ओभरलेन पाई करछि ना कहिना ओडोविशियन ऊपर किए सिलुरियान तने ए जो ग्रे वाके सैंडस्टोन आ स्लेट पाउचे एडा कोन सिलुरियान एज रे पाउचे काने एटा ओभरलाई करियो का ओडोविशियन रॉक को ओडोविशियन कोन पाउतले लाइमस्टोन सेल सिल्ट बुझिला तो तने कहला जे काश्मीर रीजन रो जो ओडोविशियन एंड सिलुरियान पाइले एडा एते इंपोर्टेंट नै जोडा सक्सेशन पाइबा सेठी इंपोर्टेंट हला एडा खाली डिस्क्रिप्शन देखता गेल पढुची से ओडोविशियन एंड सिलुरियान कौन कौन ना ओडोविशियन सिलुरियान रीजन हूँ ओडोविशियन रीजन फास्ट आसला तेणुक एठी लाइमस्टोन सेल एंड सिल्ट रॉक गुड़ाक पाती आ तुम सिलुरियान रॉक रे सिलुरियान गुड़ाक तुम कौन सैंडस्टोन आउ स्लेट एंड ग्रे वाके गुड़ा पाती बुझे तो जोड़ा कि तुम सिलुरियान एज बुझेगा। नेक्स्ट आसला तुम डेभोनियन रॉक्स है डेभोनियन रॉक्स कौन कौन ना मूथ क्वार्टजाइट बुझे डेभोनियन रॉक्स हूँ मूथ क्वार्टजाइट यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट डेभोनियन रॉकटा मूथ क्वार्टजाइट जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टाट डोमिनेंट माने प्रिडोमिनेंट येटा माने এটা बहुत डिस्टिंग्विशिंगटा मन रखो डेभोनियनटा डेभोनियन कहले तुम बुझे मूथ क्वार्टजाइट ना पचार मूथ क्वार्टजाइट एज के डेभोनियन है से कुछ मूथ क्वार्टजाइट कौन कौन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ काश्मीर काश्मीर रो नॉर्दर्न पार्ट है मूथ क्वार्टजाइट्स आर ऑफ डेभोनियन एज आर एक्सपोज्ड they constitute of thickness of about 650 kilometers and they rest either over the Cambrian rocks or over the rocks of a Silurian age माने एटा माने रेस्ट अनकन्फर्मेबली रेस्ट आइदर ओवर द कैम्ब्रियन रॉक्स माने ये जो काश्मीर रो जो कैम्ब्रियन रॉक रो ऊपर डायरेक्ट डेभोनियन देखा जाए ना बेले बेले सिलुरियन रॉक माने ता माने कहया कथा जे ये जो ओडोविशियन सिलुरियन टा जोटा डेवलप होईची एटा बेले बेले मिसिंग थाए आ बेले बेले एक्सपोज भी थाए किछ किछ पार्ट रे तो जो पार्ट रे एक्सपोज हेई थाए ओडोविशियन सिलुरियन एज रो रॉक से रीजन रे डेभोनियन तळे के देखा जी ओडोविशियन सिलुरियन आ जो पार्ट रे एक्सपोज हेई नथिवो माने आइदर डिपोजिट हेनी कि एक्सपोज हेनी तने से रीजन रे कोन हबो कैम्ब्रियन रॉक ऊपर देखा जिवो सेटा से कहूची मूथ क्वार्टजाइट आर ऑफ डेभोनियन एज हला आर एक्सपोज्ड हला दे कॉन्स्टिट्यूट ए थिकनेस ऑफ अबाउट 650 मीटर and the rest either over the Cambrian rocks hela or over the rocks of a Silurian age and are conformably over the Syringothyris limestone of a Carboniferous age hela माने या परे कि आसीबो डेभोनियन परे कि आसीबो कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन तन डेभोनियन को कि ओवरलैन नि करिवो कार्बोनिफेरस रो जे लोअर पार्ट रे थिवो तन कार्बोनिफेरस रो जो सॉरी कार्बोनिफेरस रो जे हाँ लोअर पार्ट रे जीत कार्बोनिफेरस लोअर पार्ट रे किए अच्छे देखो ये यहाँ पर्म कार्बोनिफेरस काश्मीर सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन से ही कथा से कहूँ कहीं जोटा यार बॉटम बेस माने पर्म कार्बोनिफेरस ऑफ काश्मीर रो बेस के सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन तो तार तले किए रहिबो एटा मूथ क्वार्टजाइट जोड़ा लिखाई देखो ये मूथ क्वार्टजाइट तले लिखाई बुझिला तो सीधा से कहूँ जे Syringothyris limestone टा of Carboniferous age जोड़ा कि conformably overlain by एटा and the मूथ क्वार्टजाइट are mostly unfossiliferous एटा गोटे बढ़िया पॉइंट मूथ क्वार्टजाइट टा होची unfossiliferous बेटा हैला जोड़ा कि डेभोनियन एज रे बुझिला तो तापर देखिए हमें पर्मो कार्बोनिफेरस रॉक्स हैला पर्मो कार्बोनिफेरस रॉक
तो पर्मो कार्बोनिफेरस रॉक रही द पर्मो कार्बोनिफेरस सक्सेसन ऑफ काश्मीर एरिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 फॉर्मेशन माने 6टा फॉर्मेशन रे से डिवाइड होइछि किए पर्मो कार्बोनिफेरस सक्सेसन ऑफ द काश्मीर एरिया 6टा कौन कौन गोटेला सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन फेनेस्टेला सेल आग्लोमेरेटिक स्लेट्स पंजल ट्राप्स गैंगोमोप्टेरिस बेड जीवान फॉर्मेशन दिस फॉर्मेशन आर शोर इन टेबल है टेबल रे देछि कौन देख कार्बोनिफेरस रे किए सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन कही बेसमेंटा किए मुथ क्वार्जाइट फेनेस्टेला सेल आग्लोमेरेटिक स्लेट्स पंजल ट्राप बुझला तो तांकर लिथोलॉजी कौन देछि देख लाइमस्टोन कार सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन रो सेल क्वार्जाइट्स है आउ स्लेट एंड ग्रेवाके है देन आसला तुमरो बेसिक लावा फ्लोज क्लियर नेक्स्ट आसला गैंगोमोप्टेरिस बेड देख स्लेट एंड पायरोक्लास्टिक बेड विथ प्लांट फॉसिल्स then G1 formation cells and limestone with marine fossils बुझला तो एगुड़ा सब रहा जोटा कि पर्मियन एज एटी एमती पचार दब जे पर्मियन रो सबुठु यंगर बेड किए एटा होची G1 फॉर्मेशन पर्मियन रो बेस बेड किए बेस बासाल पार्टटा गैंगोमोप्टेरिस बेड कार्बोनिफेरस रो टॉप यंगर बेड किए पंजल ट्रैप जोटा कि वोल्केनिक एक्टिविटी बासाल्टिक लावा फ्लोज बेसटा किए सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन बुझला तो एमती ही पचार से देख सबुड़ा से लिखी सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन कौन कहूँ ना द मूथ क्वार्जाइट्स आर कन्फर्मेबली ओवरलेन बाय ए सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन ओबियसली यानी मूथ क्वार्जाइट रो जस्ट एभव रे किए अछि सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन जे कि ओवरलाई करिछि मूथ क्वार्जाइट को हला and this formation is composed of a thin beds of a grey and a dark blue limestone with a few beds of a shell quartzites and traps है ना ये जो फॉर्मेशन टा ये जो फॉर्मेशन माने सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन जो फॉर्मेशन टा से कहूची एथे कौन कौन थाए अदर रॉक्स गुडा को दिस फॉर्मेशन इज कंपोज्ड ऑफ थिन बेड्स ऑफ ग्रे dark blue limestone with a few beds of shells and quartzites and traps even सब रही छथि हैला and the limestones are characterized by the presence of the brachiopods syringothyris of lower carboniferous age and the limestone are characterized by the presence of the brachiopods syringothyris of lower carboniferous age माने जो लाइमस्टोन माने एटी जो लाइमस्टोन गुड़ा करे ब्राकियोपोड्स गुड़ा देखा जाती माने जो सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन रे किछि पैलेंटोलॉजिकल ब्राकियोपोड्स फॉसिल गुड़ा देखा जाती जो मानन की सिरिंगोथारिस गोटे होची ब्राकियोपोड्स ऑफ लोअर कार्बोनिफेरस एज माने से गुड़ा को किंतु लोअर माने कार्बोनियन एज रे फॉर्म हे नथिला माने लोअर कार्बोनिफेरस सॉरी कार्बोनियन कथा के उठेली लोअर कार्बोनिफेरस एज बोली कहीं कार्बोनिफेरस लोअर पार्ट एटा अपर पार्ट एटा मिडिल पार्ट बुझला तो ताने सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन टा जो रॉकटा एटा फॉसिल एज रे सिरिंगोथारिस बुझला तो तापर आसिला फेनेस्टेला सेल कौन कहूँ ना द फेनेस्टेला सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ 600 थिक सक्सेशन ऑफ सेल एंड क्वार्टजाइट with few beds of conglomerate बुझला तो with few beds of conglomerate thick succession of cell and quartzite कौन देजी thick succession of cell and quartzite with few beds of conglomerate ताने cell quartzite या conglomerate bed एटी थिबो and the cell beds are fossiliferous and contain abundant remains of a polyzoa called phenestella माने फेनेस्टेला गोटे पैलेंटोलॉजिकल फॉसिल जोटा कि पोलीजुआस जिंदे ब्रायोजुआ पोलीजुआ कडाटा हेमिकडाटा एम सब अच्छी एम पोलीजुआ फेनेस्टेला तार ना आसी एंड दिस बेड आल्सो कंटेन ब्रायोजुआन्स ब्राकियोपोड्स पेलिस्पोड्स कोरल्स ट्राइलोबाइट्स क्लिनॉइड्स रेंजिंग इन एज फ्रॉम द लोअर टू द अपर कार्बोनिफेरस माने लोअर टू अपर कहीं सिरिंगोथारिसटा किए सिरिंगोथारिस लाइमस्टोन टा लोअर कार्बोनिफेरस
तार जस्ट ऊपर किए रहा अपर कार्बोनिफेरस क्लीयर तो अपर कौच लोअर टू अपर अपर आड़ को मुव करूँ से कौन तो देन आसला आग्लोमेरेटिक स्लेट्स मैं ता माने कहया कथा जे सिरिंगोथायरिस लाइमस्टोन टा होची तुमरो लोअर पार्ट ऑफ द कार्बोनिफेरस ऑफ काश्मीर सक्सेशन तार तले कि रहिला मूथ क्वार्टजाइट त कार्बोनिफेरस टा ओवरलाइन करूची मूथ क्वार्टजाइट को आ सिरिंगोथायरिस जो सॉरी सिरिंगोथायरिस लाइमस्टोन टा ओवरलाइन करूची मूथ क्वार्टजाइट को सिरिंगोथायरिस लाइमस्टोन को ओवरलाइन करूची के फेनेस्टेला सेल आ सिरिंगोथायरिस लाइमस्टोन टा ब्राकियोपोड सिरिंगोथायरिस नाम रही फेनेस्टेला सेलटा पॉलीजोआ फेनेस्टेल रही है देन आसला तुम आग्लोमेरेटिक स्लेट्स आग्लोमेरेट क्या कह जाए गोटे पायरोक्लास्टिक क्लासिफिकेशन पढ़ी आग्लोमेरेट्स बुझल तो दिस फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ अ सक्सेशन ऑफ स्लेट्स सैंड क्वार्टजाइट एंड कंग्लोमेरेट एंड दीज रॉक बेड्स आर कंसिडर्ड टू बी द volcanic origin कहला कि नहीं एंड द fossils आर जनरली absent इन द फॉर्मेशन तामाने एठी कौन कहला ना आग्लोमेरेटिक स्लेट्स रे कौन कहला ना एठी फॉसिल टा absent अछि सेमती जेमती हम पढ़िले एबे पूर्वरु जस्ट डेभोनियन एज रो माने काश्मीर रो जो डेभोनियन एज रो पढ़ुथिले मूथ क्वार्टजाइट सेटा भी ऑन फोसिलिफेरस थिला जेमती काली हम पढ़ुथिले फोसिलिफेरस के थिला फोसिलिफेरस बेड नियोबलस सेल नियोबलस ना काली जो सल्ट रेंज रो पढ़ुथिले सेठी फोसिलिफेरस के थिला एटा नियोबलस सेल सेटा से कहूची जे आग्लोमेरेटिक स्लेट्स गुडा को वोल्केनिक ओरिजिन स्लेट्स गुडा को जो थे कि अदर रॉक टाइप्स गुडा को सब क्वार्टजाइट कंग्लोमेरेट सैंडस्टोन एगुडा भी देखा जाती किंतु एमाने वोल्केनिक ओरिजिन आग्लोमेरेट का कहा जाए इग्निम्बराइट का कहा जाए बुझले तो क्लियर ला नेक्स्ट है पंजल ट्रैप कौन कहूची ना तो आग्लोमेरेटा से स्लेट ता ऊपर रहिबो माने माने आग्लोमेरेट स्लेट रो ऊपर की रहिबो पंजल ट्रैप रहिबो सेटा से कहूची द आग्लोमेरेटिक स्लेट्स फॉर्मेशन इन ओवरलेन बाय ए थिक सक्सेशन ऑफ लावा फ्लोज ऑफ बासाल्ट डिकम्पोजिशन माने पंजल ट्रैप कहला ट्रैप माने वोल्केनिक एक्टिविटीज basaltic lava flows and known as the Panjal trap and the maximum thickness of these lava flows is up to 2300 meter and the lava flows are intercalated with the pyroclastic material and intertrappean bed and they may be of upper carboniferous to lower Permian age. Obviously carboniferous ro upper part is and Permian lower Permian age लोअर पर्मियन एज रहा गैंग ऑफ टेरिस किंतु सेटा क्लोज टू द से कहूँ बुझला तो किंतु एठी वोल्केनिक लाभा फ्लो एक्टिविटी होती किंतु आग्लोमेरेटिक स्लेट रे कौन होती वोल्केनिक एक्टिविटी होती बुझला तो सेमती आउ गोटे कहला जमी फेस देख जोटा आम ए कार्बोनिफेरस सक्सेशन ऑफ काश्मीर पढ़ुचे फेनेस्टेला सेल आउ सिरिंगोथायरिस लाइमस्टोन टा नेम टा कम्स फ्रॉम द पैलेंटोलॉजिकल फोसिल प्रेजेंस सिरिंगोथायरिस होची गोटे ब्राकियोपोडा एंड फेनेस्टेला होची गोटे पॉलीजोआस बुझिले तो देन आग्लोमेरेटिक स्लेट्स और पंजल ट्रैपटा होची दीटा को वोल्केनिक एक्टिविटी एरिया जोटा कि अनफोसिलिफेरस द फोसिल्स आर जनरली एब्सेंट थांती काहे कि वोल्केनिक एक्टिविटी नेक्स्ट आसला गैंगम ऑफ टेरिस बेड हला देन आसला जी1 बेड ए दी जण कोन पर्मियन एज माने पैलेयोजिक रो पर्मियन एज रो काश्मीर तार पर्मियन एज रे पुनी एठी लोअर पार्ट रे किए देखा जाए गैंग ऑफ टेरिस बेड इन सम पार्ट्स ऑफ द काश्मीर इन सम पार्ट ऑफ द काश्मीर पंजल ट्रैप्स आर ओवरलेन बाय बेड्स ऑफ स्लेटी एंड पायरोक्लास्टिक रॉक्स एंड दीज बेड्स हैव यील्डेड ए प्लांट फॉसिल ऑफ लोअर गंडवाना ए माने ए जो कहला गैंग ऑफ टेरिस बेडटा एटा काश्मीर रीजन रे कोठी लोअर पार्ट ऑफ द पर्मियन देखा जाए कि ए माने गंडवाना एज रे बोली मु काली पढुथली बुझेगा तो कहीं कार्बोनिफेरस जो पर्म कार्बोनिफेरस ऑफ सल्ट रेंज पढ़ुते सेठी भी ग्लोसोप्टेरिस गैंगोप्टेरिस कथा कहते बारंबार कहले मन रही बुझे तो द चीफ प्लांट फॉसिल ऑफ द ग्लोसो गैंगोप्टेरिस एंड काश्मीरेनिस देन ग्लोसोप्टेरिस इंडिका एंड वर्टेब्रेरिया एगुड़ा हूँ सब माने लोअर गंडवानार नाटा से आई
गैंगमोप्टेरिस लोअर गोंडवाना प्लांट फॉसिल्स बुझला। तो देन आसला तुमर G1 बेड बुझला। G1 बेड कौन ना G1 बेड होची द गैंगमोप्टेरिस बेड्स आर ओवरलेन बाय द 240 मीटर थिक सक्सेशन ऑफ लाइमस्टोन एंड सेल। माने गैंगमोप्टेरिस बेड उटा ओवरलेन कर क्या G1 बेड कहना ये ता ऊपर G1 बेड रो ऊपर होची गैंगमोप्टेरिस बेड हैला। एंड दीज बेड्स आर रिच इन मेराइन फॉसिल्स ऑफ मिडिल टू अपर पर्मियन एज ऑब्वियसली यानी G1 टा अपर पर्मियन एज। एंड द चीफ फॉसिल्स ऑफ ब्रैकियोपोड्स जोड़ा कि स्पिरिगेरा कोनेटेस एंड मेनी स्पेसीज ऑफ प्रोडक्टस पिरिफर ब्रायोजुअन्स एंड फेनेस्टेला एंड प्रोटेटोपारा हैला आउला जाफ्रिनिड्स इबा कोराल्स गुडा रही। क्लियर ला एथिला तुमर कोन ना काश्मीर रो दिस इज ऑल अबाउट द कौन थिला काश्मीर थिला। नेक्स्ट आम देखिया एटा होची तुमर पालियोजोइक सक्सेशन ऑफ स्पीति है माने तुमर देख पालियोजोइक सक्सेशन काश्मीर सरी गला पालियोजोइक सक्सेशन ऑफ कौन सॉल्ट रेंज सरला देन पालियोजोइक सक्सेशन ऑफ आसीबो स्पीति एरिया बुझला। तो कौन ना स्पीति एरिया रो जोटा पालियोजोइक सक्सेशन देख को रीजन रे डेवलप होईची कैम्ब्रियन रहीची ओडोविशियन सिल्यूरियन डेवोनियन कार्बोनिफेरस पर्मियन सब पीरियड रही बुझे नहीं। कैम्ब्रियन ने कौन होती हाइमांता ग्रुप जोड़ा कि क्वार्जाइट स्लेट एंड सेल को लेकिन ओडोविशियन ने कौन होती क्वार्जाइट सेल एंड सिल्यूरियन जोटा लाइमस्टोन सैंडस्टोन क्वार्जाइट सेल। देन डेवोनियन रही मूथ क्वार्जाइट कार्बोनिफेरस होची कन्वर ग्रुप अंडर रे पीरियड एटा कार्बोनिफेरस देन कन्वर ग्रुप देन लिपक फॉर्मेशन एंड पो फॉर्मेशन। तापर आसला तुम पर्मियन एज रोची कौन ना कूलिंग ग्रुप जोटा कि कंग्लोमेरेट सेल एंड ग्रीट कैलकारियस सैंडस्टोन और प्रोडक्टस सेल बुझला। तो सब गुड़ाक खाली ओडोविशियन सिल्यूरियन डेवोनियन टा आब्सेंस थिला को केस रे पालियोजोइक को रीजन रे सॉल्ट रेंज रीजन किंतु देख स्पीति एंड काश्मीर रे सब गुड़ाक डेवलप होइछि बुझला। तो से कौन देख कौन कहला ना इन द स्पीति एरिया द हिमाचल प्रदेश रो स्पीति एरिया ए कंप्लीट सक्सेशन ऑफ द रॉक्स रेंजिंग इन एज फ्रॉम द प्री कैम्ब्रियन टू क्रेटासियस इज एक्सपोज्ड माने प्री कैम्ब्रियन ठारू अप टू क्रेटासियस पर्यंत हिमाचल प्रदेश बा स्पीति एरिया रे रॉक एक्सपोज होईची एंड द सक्सेशन ऑफ द पालियोजोइक रॉक्स ऑफ दिस एरिया इज शोन इन टेबल सक्सेशन हम पढ़ले पालियोजोइक रो स्पीति। तो कैम्ब्रियन एज रे कौन थिला हेमंत ग्रुप बढ़िया से हेमंत ग्रुप कौन ना हेमंत ग्रुप होची द हेमंत ग्रुप रेस्ट ओवर द कन्फर्मेबली ओवर द वैकृत ग्रुप ऑफ प्री कैम्ब्रियन एज आम पढ़ी हिमालय रीजन जो प्री कैम्ब्रियन एज पढ़ुले एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन जोटा से कौन होता ना वैकृत ग्रुप थिला तुम अपर पार्ट ऑफ द प्री कैम्ब्रियन जोटा पढ़ुले तार ऊपर किए कैम्ब्रियन एज आसो प्री कैम्ब्रियन ऊपर किए आसो कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन रॉक किए आसी हेमंत ग्रुप ताने ये वैकृत ग्रुप ऊपर रहिबो एंड द हेमंत ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1500 मीटर थिक सेक्शन ऑफ क्वार्टजाइट स्लेट सेल विथ सम डोलोमाइट्स रॉक टाइप्स गुड़ा देखा जाए क्वार्टजाइट सेल स्लेट गुड़ा सब। देन लोअर 600 मीटर थिक रॉक बेड्स आर अनफोसिलिफेरस माने अनफोसिलिफेरस लोअर पार्टा है एंड द रॉक्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द सेक्शन कंटेन रिच कलेक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स ब्रैकियोपोड्स एमन देखा जाती ट्राइलोबाइट्स रेडलिचिया आग्नोस्टस है देन ब्रैकियोपोड्स लिंगुलेला देन ओबोलेला देन आक्रोटेले एगुड़ा सब देखा एंड दीज फॉसिल्स इंडिकेट द एज ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द हेमंत ग्रुप एंड रेंजेस बिटवीन मिडिल टू अपर कैम्ब्रियन एज है माने हेमंत ग्रुपटा तुम कैम्ब्रियन एज रे जोड़ा कि स्पीति एरिया बा हिमाचल प्रदेश एरिया रे डिपोजिट होइछि जोड़ा कि रेस्ट अनकन्फर्मेबली ओवर द कहा परे वैकृत ग्रुप ऊपर रेस्ट करिछि
बुझे तो जार एजटा पर कैम्ब्रियन एज मिडिल टू अपर कैम्ब्रियन एज हेन्स सम मेंबर्स ऑफ इट्स लोअर मोस्ट पार्ट may be correlated with the precambrian rocks. Then ଆସିଲା ତୁମର Ordovician and Silurian rocks. So the rocks of the Hymantha group are conformably overlain by a succession of coarse red conglomerate gritty quartzite sandstone shells limestone and dolomite है माने हाइमंथ ग्रुपटा आर कन्फर्मेबली ओभरलेन बाय माने तने कैम्ब्रियन रे के रहला हाइमंथ ग्रुप ता ऊपर के रहबा ओडोविशियन सिलुरियन से जो ओडोविशियन सिलुरियन रॉक गुड़ाक हाइमंथ ग्रुप को ओभरलाइन करिसेंती विथ कन्फर्मेबली से किए ना ग्रिटी क्वार्टजाइट सैंडस्टोन शेल लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट and the total thickness of Ordovician and Silurian section is about 750 meter. And our total thickness ta 750 meter. And the Ordovician rocks beds have yielded a fossil of trilobites, Asaphus, and Brachiopods, Orthis, Leptina, एड़ा सब रही cephalopods. The chief fossil of the Silurian rocks of trilobites, Brachiopods, कोराल इवन सब रही प्रेजेंट्स अच्छा बुझे तो नेक्स्ट आसला डेवोनियन देख डेवोनियन एज मूथ क्वार्टजाइट से भी डेभलप होता है एठी भी स्पीति एरिया रे भी मूथ क्वार्टजाइट दिस फॉर्मेशन ऑफ स्पीति एरिया कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 मीटर थिक सेक्शन ऑफ द व्हाइट लाइट ग्रीन कलर क्वार्टजाइट एंड द एज ऑफ द मूथ क्वार्टजाइट रेंजेस फ्रॉम द अपर सिलुरियन टू डेवोनियन से भी डेभलप होता है काश्मीर रीजन रे भी होता मूथ क्वार्टजाइट देन आसला तुम पर्मो कार्बोनिफेरस देख कैम्ब्रियन ओडोविशियन सिलुरियन नहीं गला कैम्ब्रियन रे किए थिला हाइमंथ ग्रुप ओडोविशियन सिलुरियन रे किए तुम जो ग्रिटी सैंडस्टोन क्वार्टजाइट जो रॉक टाइप्स सब थिले देन डेवोनियन रहला मूथ क्वार्टजाइट देन आसला पर्मो कार्बोनिफेरस पर्मो कार्बोनिफेरस सेक्शन ऑफ स्पीति एरिया हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट वन इज कन्वर ग्रुप अदर इज कूलिंग ग्रुप देख दीटा गोटेला कन्वर ग्रुप यहाँ कार सेक्शन की पर्मो कार्बोनिफेरस ऑफ स्पीति एरिया गोटेला कन्वर ग्रुप आ गोटेला कूलिंग ग्रुप कन्वर ग्रुपटा पुणी फॉर्मेशन दीटा गोटे लिपक फॉर्मेशन पो फॉर्मेशन तार लिथोलॉजी कौन सेल लाइमस्टोन एंड सेल क्वार्टजाइट कूलिंग रोची फॉर्मेशन ना जोटा कि लिथोलॉजी अच्छी आटा अनकनफर्मिटी अच्छी मझे क्या भितर कन्वर एंड कूलिंग जदि पचार ये यंगर सक्सेसन ऑफ पर्मो कार्बोनिफेरस ऑफ स्पीति के कूलिंग आउ जदि ओल्डर सेक्शन ऑफ पर्मो कार्बोनिफेरस रॉक्स ऑफ स्पीति के ताले कन्वर बुझिला तो यदि पचार पो फॉर्मेशनटा यहाँ कार्बोनिफेरस रे जीवो पो फॉर्मेशनटा कोटा अपर कार्बोनिफेरस ना लोअर कार्बोनिफेरस अपर कार्बोनिफेरस पो फॉर्मेशनटा क्या अंडर आउची कार्बोनिफेरस एज रे को ग्रुप कन्वर ग्रुप बुझिला तो सेटा पढ़ियो पड़ियो देख लिखाई पॉइंटा दीटा पार्ट डिवाइड होगा कन्वर ग्रुप एंड कूलिंग ग्रुप एंड दीज टू ग्रुप्स टा सेपरेटेड बाय अनकनफर्मिटी कहला कि नहीं अच्छे अनकनफर्मिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कंग्लोमेरेट जोटा कि कंग्लोमेरेट अनकनफर्मिटी कही चलि अनकनफर्मिटी अच्छी माने कंग्लोमेरेट प्रेजेंस थी देन ला कन्वर ग्रुप दिस ग्रुप हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू टू फॉर्मेशन लोअर फॉर्मेशन इज कॉल्ड लिपक फॉर्मेशन एंड द अपर वन इज कॉल्ड द पो फॉर्मेशन लोअर टाइप कौन कह जाए लिपक फॉर्मेशन आ अपर टाइप कौन कह जाए तुम पो फॉर्मेशन बुझला तो कन्वर ग्रुप लिपकटा कौन ना लिपक हूँ द लिपक फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ लाइमस्टोन एंड सेल रॉक टाइप्स रे लिखाई लाइमस्टोन एंड सेल है एंड दिस फॉर्मेशन हैज यील्डेड फॉसिल ऑफ लोअर कार्बोनिफेरस एज एटा फॉसिल कौन अच्छी लोअर कार्बोनिफेरस ओबियसली कहूली लोअर कार्बोनिफेरस एज आ लिपक उपरटा किए पो फॉर्मेशन सेटा होची अपर कार्बोनिफेरस एज एंड द चीफ फॉसिल ऑफ ट्राइलोबाइट्स है फिलिप्सिया देन ब्राकियोपोड सिरिंगोथारिस कस्पिडाटा कोराल्स एगुड़ा सब रही बुझे तो रॉक रही सेल आउ लाइमस्टोन लिपक फॉर्मेशन आउ फॉसिल गुड़ाक से रही
देन पो फॉर्मेशन कौन ये लिखाई अपर कार्बोनिफेरस एज है दिस फॉर्मेशन कन्फर्मेबली ओवर क्या सहित लिपक फॉर्मेशन सहित लिपक फॉर्मेशन जस्ट ऊपर थाए इट इज मेड अप ऑफ सक्सेशन ऑफ क्वार्जाइट सेल एंड द चीफ फॉसिल ऑफ दिस फॉर्मेशन आर ब्रायोजोन्स बा फेलिनेस्टेला एंड ब्राकियोपोड्स स्पिरिफर प्रोडक्टस एग्जांपल तार बुझे तो मैंने इन सब तार एग्जांपल ब्राकियोपोड्स इन तार फाइलम क्लास गुड़ाक बुझे तो तार गुड़ा एंड द पो फॉर्मेशन इज ओवरलेन बाय ए होराइजन ऑफ कंग्लोमेरेट अनकन्फर्मिटी यहाँ पो फॉर्मेशन तार कन्वर ग्रुप यहाँ हूँ अपर पार्ट या ऊपर किए अच्छी अनकन्फर्मिटी जोटा कि कूलिंग ग्रुप काल्कारिया सैंडस्टोन जस्ट कंटाक्ट आसो से कहूँ द पो फॉर्मेशन इज ओवरलेन बाय ए होराइजन ऑफ कंग्लोमेरेट which of upper carboniferous and the conglomerate represents an unconformity of a comparatively short interval. Unconformity देखो जी ता ऊपर क्या आसला कूलिंग ग्रुप कौन कहला ना द कूलिंग ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ a succession of a calcareous sandstone and a shell and the calcareous sandstone have yielded a brachiopods जोड़ा कि spiriform productus of a middle permeanase रो ना कूलिंग ग्रुप टा The carboniferous cells of the upper part of the cooling group are called the productus cell. माने कूलिंग ग्रुप रो अपर पार्ट रे पुणी के रहला प्रोडक्टस सेल अछि नै देखो एटी एटा तार अपर पार्ट रे बुझिला तो and these cells have yielded a fossils of brachiopods productus and cephalopods of a Permian age. Clear होला आज मैं इतनी था नेक्स्ट